जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वायरल पेपर है दोस्तों और ऐसे ही बच्चों 2025 में सेम ऐसे ही पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। यूपी बोर्ड का पेपर है बच्चों। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखो कैसे पेपर आएगा। देखो अंकनांक, उसके बाद नाम रहेगा और यहाँ संकेतांक रहेगा, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा। उसके समय बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो एक नंबर का रहेगा। उसके बाद में अतलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका प्रत्येक 10 शब्दों में वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है। उसके बाद में लघुत्तरी जो दो अंकों का रहेगा, उसको लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जो 50 शब्दों में देना पड़ेगा। उसके बाद लघुत्तरी सेकंड प्रकार के क्वेश्चन है जिनका लगभग 100 से 25 शब्दों में। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा जो बच्चों 250 शब्दों में आपको देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो चलो सबसे पहले हम लोग विकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा। चलिए बच्चों सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा। तो वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण मतलब विश्व स्तर का होता है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो डी है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। सही जवाब बच्चों यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 2 है, सब एक नंबर का है बच्चों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ। पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ। तो 2 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1992 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि शीत युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ। शीत युद्ध बच्चों ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। और शीत युद्ध आप लोग जानते हो जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। शीत युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ, पूछ रहा है कि समापन किस वर्ष हुआ था। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा 3 का सही जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी में। सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो 4 सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, चीन। ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जिसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है, का उठा के इधर है, इधर कर देंगे आगे तो जाएगा काठमांडू। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, सार्क का मुख्यालय। और ये बच्चों क्या है, इसमें 8 देश है। ये एक प्रकार क्षेत्रीय संगठन है। जो क्षेत्रीय संगठन होता है उसमें कम देश होते हैं। अब भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। सही जवाब चीन हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है आपको बताना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग चलेंगे। 5 सही जवाब सी हो जाएगा, मानवाधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि कब की गई। परमाणु अप्रसार संधि कब की गई। तो 6 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा वर्ष 1968 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है आपको बताना, पूछा नहीं है। तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी है, न्याय परिषद ये भी, सचिवालय ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। किसने दिया था। तो 8 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के बच्चों क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, यानी पहले गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जिसे राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के क्या थे दोस्तों, पहले राष्ट्रपति थे। ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको रखना जरूरी है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में बच्चों आयोजित किया गया था। नई दिल्ली, जनेवा, बेलग्रेड, काहिरा। 4 ऑप्शन दिया गया है। 9 का सही जवाब डी हो जाएगा, बेलग्रेड हो जाएगा।
उसके बाद में है शेतकरी संगठन एवं रैयत संघ का संबंध किन राज्यों से है, आपको बताना है। तो 10 का सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। शेतकरी संगठन एवं रैयत संघ का संबंध किन राज्यों से है, ये तो जो है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सरल बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप अपने मन से कर लेंगे। देखो साझी संपदा मतलब उत्तरी प्रश्न जो 2 अंकों का है। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? नाम से लेकर बच्चों सझिया, साझी संपदा यानी बच्चों ऐसी संपदा जिसमें सबका अधिकार होता है, जैसे कुआं हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गए, ये सब क्या है? साझी संपदा है, जिसमें सबका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं। उसके बाद में है बच्चों आप लोग लिख भी सकते। देखो बच्चों ऐसी साझी संपदा संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, उसके बाद में अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, किस पे इस किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, इसमें सबका अधिकार होता है। ठीक है, तो अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखेंगे गठबंधन सरकार से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है कि जो है गठबंधन सरकार से जो है क्या आशय है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि गठबंधन सरकार से क्या आशय है। गठबंधन बच्चों जब एक दल अर्थात 2 राजनीतिक दल जब मिलकर जो है नई सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी एक दल 2 दल यानी अलग अलग दल 2 दल मिलकर 2 या 3 दल 2 से 3 दल मिलकर जो है जब सरकार बना लेते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आपस में मिल जाते हैं अलग अलग दल। ठीक है, इससे अपने मत लिख सकते हैं, बहुत सरला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आइए देखते हैं बच्चों, पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों संबंधित है बच्चों। किससे? ग्रीन हाउस गैसों संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के संबंध में ही वर्ष 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल नामक एक समझौते को जो है अंतिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों को जो है इसकी बाध्यता से जो है अलग रखा गया है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 है। ब्रंडलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी। ब्रंडलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से जो है छपी थी। कभी कभी वुडलैंड भी दिया है, तो ब्रंडलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से जो है छपी थी। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। ब्रंडलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर यानी जो है हमारा भविष्य, हमारा कॉमन भविष्य, हमारा साधारण भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा समान भविष्य नाम से जो है छपी थी। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है। भारत में मूलवासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है और इन्हें किस नाम से जो है जाना जाता है। भारत में मूलवासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है और इन्हें जो है किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बच्चों हम लोग देखेंगे। देखो भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। कितने परसेंट बच्चों? 8% है। ठीक है भैया। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर चलेंगे। 16 क्या है। 16 है कि जो है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने जो है प्रकाशित की थी। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने जो है प्रकाशित की थी। तो 16 का उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। देखो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक वर्ष 1972 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण मुद्दों से संबंधित विद्वानों के एक समूह क्लब ऑफ रोम ने जो है प्रकाशित की थी। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक वर्ष 1972 ईस्वी में वैश्विक मतलब विश्व स्तर वैश्विक पर्यावरण मुद्दों से संबंधित विद्वानों के एक समूह क्लब ऑफ रोम ने जो है बच्चों जो है प्रकाशित की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है। कब और किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए। कब और किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देखेंगे।
पंचशील समझौता। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कब बच्चों? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नाटो की स्थापना जो है कब की गई थी? प्रश्न नंबर 18 की ओर हम लोग चलेंगे। नाटो की स्थापना बच्चों कब की गई थी? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, नाटो जिसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। नाटो जिसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका गठन जो है 1949 ईस्वी में जो है किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय इकाई का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय इकाई का नाम क्या है? तो प्रश्न उत्तर नंबर 19 का उत्तर हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण इकाई का नाम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। कार्यक्रम है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण इकाई का नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही सरला, बहुत कठिन नहीं है देखो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। WTO क्या है? जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है विश्व व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय बच्चों जेनेवा में है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये विश्व के व्यापार के लिए काम करता है। सख्त संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे जो है कायम करता है? 5 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का फर्स्ट प्रकार क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखे तथा इनके कार्यों को उल्लेख कीजिए। पर्यावरण संबंधी मुद्दे के बारे में भारतीय पक्ष की व्याख्या करें। बहुत सरला है। शाक थेरेपी क्या है? संक्षेप में समझाइए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या थे? इसके क्या कारण थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? इसका क्या परिणाम हुआ? उसके बाद लघुत्तरीय सेकंड प्रकार क्वेश्चन है जो 6 अंकों का रहेगा बच्चों। जैसे सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। वैश्विक तापमान से क्या अभिप्राय है? संक्षेप में जो है समझाइए। उसके बाद आगे बच्चों देखो, भारतीय सुरक्षा गठन में कार्यों का वर्णन कीजिए। सुरक्षा परिषद गठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। शाह आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 8 अंकों का रहेगा, जहां अथवा लग जाए 2 में से एक करना है। भारत के नागरिक रूप में सुरक्षा परिषद के बाद अस्थायी सदस्यता का समर्थन आप कैसे करेंगे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारत में अस्थायी सदस्यता के दाव। देखो, जो लंबा होता है क्वेश्चन, एक बात देख लेंगे। देखो, जैसे एक पर्यावरण है, पर्यावरण से आप जो भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, बना के लिख लेंगे, पूरा अंक बच्चों मिलेगा। आप क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेगी। जैसे पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी साझी भूमिकाएं, अलग अलग की धारण के महत्व तथा भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये अपने मन से आप लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सख्त संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे जो है कायम करता है? आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सख्त संतुलन क्या है? कोई देश कैसे इसे कायम करता है? आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंट डाल लेंगे हम लोग। सख्त संतुलन बच्चों देखो, सख्त संतुलन का अर्थ है एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राष्ट्र विशेष या फिर राष्ट्रों का समूह इतना शक्तिशाली न हो पाए कि वह दूसरों के लिए संकट बने। यानी बच्चों देखो, शक्ति का संतुलन यानी संतुलित किया जाए, कम किया जाए, ये सब अपने मन से लिख सकते हैं। सख्त संतुलन का अर्थ बच्चों एक ऐसी स्थिति से जिसमें राष्ट्र विशेष या फिर राष्ट्रों का समूह इतना शक्तिशाली न हो पाए कि वह दूसरों के लिए संकट बने। इस संतुलन का उद्देश्य या तो खतरा उत्पन्न करने वाले देश को आक्रमण से रोकना, या जो है जिस राष्ट्र पर आक्रमण हुआ है उसे जो है बचाना है। ठीक है, विभिन्न देशों के द्वारा सख्त संतुलन को कायम करना है, डालेंगे। देखो बच्चों, विभिन्न देशों द्वारा सख्त संतुलन बनाने के लिए उन मित्र देशों से अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया जाता है जिनसे पूर्व में रिश्ते में मतभेद हो। ऐसे राष्ट्रों से मित्रता करने से शक्ति का संतुलन हमेशा बना रहता है। इसके लिए कई संधियां यानी समझौता, कई संधियां भी जो है की जाती हैं। इन संधियों द्वारा ऐसे रिश्तों को औपचारिक रूप प्रदान किया जाता है। एक देश का दूसरे देश के साथ गठबंधन करना इसी का परिणाम है, और यह गठबंधन शक्ति संतुलन को बनाए रखने का प्रमुख साधन समझा जाता है। बहुत कठिन नहीं है, आप अपने मन से बच्चों इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, इसको अपने मन से जो है आप लिखेंगे, पूरा अंक आपको जो है मिलेगा। आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका निर्माण बच्चों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में जो है किया गया था। इसका बच्चों काम है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, इन्हीं सब के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी।
तो आप बहुत जानकारी रखेंगे, पूरा आप लिख लेंगे। परिणाम और संबंधी मुद्दों के बारे में भारतीय पक्ष की व्याख्या कीजिए, ये भी अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है भैया, और भी ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, आप वीडियो पा जाएंगे प्लेलिस्ट पर।